बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन के सारे टॉपिक, पॉसिबल ट्रिक और नीट के सारे पीवाईक्यू कवर करेंगे। बस इस लेक्चर को ठंडे दिमाग से शुरू से लास्ट तक एक बार देख लेना। जब लेक्चर जैसे एंड होगा तो आपका कंप्लीट सारे टॉपिक रिवाइज्ड हो चुका रहेगा। अगर सारे कॉन्सेप्ट सिस्टमेटिकली आपको समझ में आता है तो कहीं सिस्टमेटिकली शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले जो है हम 2025 के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो इसमें अगर टू सिटीज एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विद अ बस लीविंग आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट्स। A girl is driving scooty with a speed 60 km per hour in the direction x to y. Notice that the bus goes past her every 30 minutes in the direction of her motion and every 10 minutes in the opposite direction. Choose the correct option for the period t for the bus service and the speed assumed to be constant of the buses. ठीक है, ऑप्शन दिया है, समझे। तो दो सिटी कह रहा है, दोनों सिटी से रेगुलर बस निकल रहा है और एक रोड पे स्ट्रेट लाइन, एक इधर से जा रहा था एक उधर से आ रहा और बीच में एक लड़की स्कूटी चलाते हुए 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ठीक है, तो इसको सवाल को करने के लिए सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन होना चाहिए क्या कि अगर दो बस सेम डायरेक्शन में जाता है तो टी dr अपॉन वी से निकालते हैं। अगर इसका स्पीड ज्यादा है तभी उसे ओवरटेक कर पाएगा और सेम डायरेक्शन में स्पीड जो निकालते हैं डिफरेंस कर लेते हैं तो d अपॉन u1 माइनस u2। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर होता है तो ऐड कर देते हैं तो t की वैल्यू dr अपॉन वी आर d अपॉन u1 प्लस u2 हो जाएगा। सारे सवाल बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही है। देखो यहां पर मैंने सिटी वाई लिया हूं, यहां पर सिटी एक्स लिया हूं। एवरी 10 मिनट में यहां भी बस स्टॉप से बस निकल रहा है, एवरी 10 मिनट में यहां से भी बस स्टॉप से बस निकल रहा है और ये रोड है। अब यहां से पीछे से बस जा रहा है और ये जो है गर्ल स्कूटी ड्राइव करते 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और इधर से आगे से भी बस आ रहा है। सवाल में क्या कह रहा है कि इसको एवरी 30 मिनट में एक बस इसको क्रॉस करके मतलब ओवरटेक करके ऊपर आगे चला जा रहा है और इधर से हर 10 मिनट में एक जो है बस स्कूटी को क्रॉस करके पीछे आ रहा है। तो कह रहा भाई बस का स्पीड कितना होगा और टाइम इंटरवल क्या होगा जिस टाइम इंटरवल रेगुलर बस जो है यहां और यहां से निकल रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिंपल। यहाँ का जो है टाइम मान लेते हैं t1, यहाँ का t2। तो यहाँ t इक्वल टू वही dr अपॉन वी आर, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस हो जाएगा। स्कूटी का स्पीड मैंने vc मान लिया हूँ। देखो अब देखो रिलेटिव सेपरेशन, अगर बस का स्पीड v मान लेते हैं और टाइम तो हर t मिनट बाद निकल रहा था तो यहां निकालेंगे तो vb इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और ये हो जाएगा vb माइनस vc, t1 हो गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में तो vbt vb प्लस vc हो जाएगा। सिंपली इनको डिवाइड करेंगे तो ये रिलेशन बन गया। आप चाहो तो यहाँ वैल्यू रख के भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ वैल्यू रखोगे तो 30 अपॉन 10 मिनट में ही रहने दिया। अगर आवर में करते तब भी वो कन्वर्जिंग फैक्टर कट जाता क्योंकि ये रेशियो है। ठीक है, तो समझो अंडरस्टूड है, कन्वर्ट हो गया। vb प्लस 60 अपॉन vb माइनस 60 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो vb 120 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, तो इसका हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 120 किलोमीटर आवर एक ही ऑप्शन में है बी। लेकिन अब टाइम भी हमको निकालना, हम तो सीख रहे हैं तो टाइम कैसे निकालेंगे। किसी भी रिलेशन में t1 या t2 किसी में भी हम लोग vb की वैल्यू रख देंगे तो t निकल जाएगा। लेकिन ये जो था यहाँ पता नहीं चला था, लेकिन वो आवर में सॉल्व किए थे। ध्यान से समझना, यहाँ मिनट में नहीं वैल्यू रख सकते हो, 10 अपॉन 60 करना पड़ेगा, 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये 120 इंटू टी अपॉन 120 प्लस 60 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो t 1/4 आवर आएगा। लेकिन इसको मिनट में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिनट आ जाएगा। तो टाइम भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका फाइनली जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखो इस सवाल में क्या बोला है, इन सम appropriate unit time t and position x, relation of moving particle is given by t equal to x square plus x, the acceleration of the particle।
बहुत सिंपल सा, ये भी 25 का सवाल है। इसको सॉल्व करने के लिए बस हमको बेसिक मैथ आना चाहिए। कैसा भाई? कि अगर हमको a प्लस एक्स की पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं ये पता होना चाहिए। कैसे करते हैं? कि अगर ये n आगे आ जाता है, a x प्लस बी की पावर n माइनस 1 हो जाता है इंटू a, सिंपल। ये पावर माइनस भी हो सकता है, सिंपल सी बात है ना? तो माइनस के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो जैसे देखो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर n है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे डिफरेंट, माइनस n ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस n और माइनस 1, तो ये माइनस है तो नीचे चला गया, तो माइनस n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1। यहाँ पे जैसे n क्या आता है इनटू में, यहाँ ये पूरा पोर्शन n डिवाइडेड बाई करके आ जाता है। एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे 2x प्लस 4 की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 पावर 2 माइनस 1, तो 1 आ गया इंटू 2 हो गया। लेकिन यही 1 अपॉन 2x प्लस 4 की पावर 2 अगर होगा तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2, ठीक है, और अपॉन 2x प्लस 4 की पावर 3 इंटू x का कोफिशिएंट 2 है तो मल्टीप्लाई, या डिफरेंशिएट करेंगे अंदर का तो 2x का 2 हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। मतलब आपको बेसिक मैथ आता हो तो सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा, ठीक है। और a जैसे v निकालते हो, a निकालते हो, a को dv बाई dt भी लिखते हो, a इसको ऐसे कन्वर्ट करते हो तो a v dv बाई dx भी तो होता है। अगर इतना इंफॉर्मेशन आपके पास होता तो सवाल बहुत ईजी था। इसमें क्या करना है, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसे dt बाई dx करोगे तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन हमको पता है v जो होता है dx बाई dt होता है, तो मैंने इसे dx बाई dt निकाला तो 1 अपॉन 2x प्लस 1 हो गया। v की वैल्यू 1 अपॉन 2x प्लस 1 हो गया, इसको डिफरेंशिएट किए, ऊपर जाएगा हमारा, इसकी पावर माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 2x प्लस 1 की पावर माइनस 1 इंटू माइनस 1। अब अंदर का डिफरेंशिएट करो तो इंटू 2 आ गया, सिंप्लीफाई करोगे तो आ गया। अब हमें निकालना तो a है, ये है dv बाई dx, ये है v, तो यहाँ पर सिंपली v की वैल्यू रखो, dv बाई dx की वैल्यू रखो, तो ये आएगा, तो हमारा डी ऑप्शन मैच कर गया। ये सवाल तो फिजिक्स का है, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी था, तो ये बहुत आसानी से लगता। इसमें कह रहा था वेलोसिटी v टाइम t प्लॉट द मोशन ऑफ अ बॉडी सोन, ठीक है, द एक्सेलरेशन at ग्राफ इज द बेस्ट सुटेड फॉर दिस मोशन। हमारे पास कह रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, कह रहा इससे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना दीजिए। तो इसका सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होगा तो आप ग्राफ बना लोगे। जैसे आपको पता होना चाहिए वीटी ग्राफ होता है हमारा, इसका जो स्लोप होता है वो dv बाई dt एक्सेलरेशन बताता है, उसे टेन थीटा से देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मैं ये भी बता देता हूँ, एरिया निकालोगे अगर ऐड करोगे तो डिस्टेंस देगा, लेकिन विद प्रॉपर साइन, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस तो डिस्प्लेसमेंट देगा। स्लोप का बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो स्लोप नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अगर स्लोप ऐसे लाइन बनाओगे स्लोप पॉजिटिव यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे तो स्लोप जीरो यानी एक्सेलरेशन जीरो है। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या देखेंगे, यहाँ पे स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट, फिर यहाँ एक्सेलरेशन जीरो क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ एक स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट है तो कांस्टेंट। जब कर्व बनेगा तब ना वेरी करेगा, स्लोप नहीं चेंज हो रहा है। देखो जब तक ये कोई एंगल नहीं चेंज होगा तब तक स्लोप का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते हो। मैं तो यहाँ साइन बताया हूँ, यानी इसमें जीरो है हमारा तो एक्सेलरेशन देखो जीरो, देखो यहाँ पे पहली बात तो ये देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट, नेगेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये ऊपर बनेगा ये नीचे बनेगा, यहाँ पे जीरो है यहाँ पे जीरो है, तो सिंपली सी ऑप्शन हमारा आसानी से टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा हूं पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद इट्स पोजीशन एक्स वेरिंग विद टाइम दिस, ठीक है, द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन रेस्पेक्टिवली। मतलब इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो पूछ रहा है। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा वेलोसिटी। अगर हम x को पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है। देखो ये t की पावर 4 है तो ये 4t की पावर 3 हो जाएगा इंटू अल्फा, टी स्क्वायर का 2t होगा इंटू बीटा, और गामा टी का 1 हो गया तो इंटू ये सिर्फ गामा होगा, डेल्टा तो कांस्टेंट है तो जीरो हो गया हमारा। लेकिन ये इनिशियल की बात कर रहा है, मतलब t इक्वल टू जीरो पे जो वेलोसिटी आएगा वो इनिशियल होगा, तो t जीरो रखोगे तो ये जीरो सिर्फ गामा बचेगा।
अब देखो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो t की पावर 3 का क्या होगा, 3 टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 12 अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ t है तो t का 1, तो ये 2 बीटा हो जाएगा, और गामा कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए तो टाइम 0 रखो, तो ये 0 हो गया, तो 2 बीटा। और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रेशियो तो v0 अपॉन a0 गामा अपॉन 2 बीटा, तो सिंपली जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा हमारा, a vehicle travels half the distance with speed v and the remaining distance with speed 2v, its average speed is, कह रहा है एवरेज स्पीड बताइए। ठीक है, तो इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से पता होना चाहिए और लर्न भी होना चाहिए। क्या होता है कि अगर डिस्टेंस ये x1 है, x2 है, v1 v2 स्पीड से जा रहा, तो यहाँ टाइम x1 अपॉन v1, t2 x2 अपॉन v2, तो एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो x1 प्लस x2, x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2। लेकिन अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ये सब x हो जाएगा, तो यहाँ x, यहाँ x, यहाँ और यहाँ x कॉमन होकर कट जाएगा x, तो 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे लिख सकते हो, एवरेज स्पीड को मैं v माना हूँ, तो ये 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 इक्वल टू 2 अपॉन v, ऐसे भी याद रखना चाहिए, काम आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो v2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आएगा। इसे एज अ फॉर्मूला लर्न रखना है, इस पर बेस्ड ऑन सवाल आए तो डायरेक्ट लगाना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लो वहां 2 का था तो ये 2 अपॉन v 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, अगर ये 3 इक्वल पार्ट में होता x x x तो 3 अपॉन v 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। लेकिन इस बात का ध्यान रखना ये तभी वैलिड है जब इक्वल डिस्टेंस हो, है। अब मान लो 4 पार्ट में है तो 4 अपॉन v 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 प्लस 1 अपॉन v4। सिंपल, v जो है एवरेज स्पीड है। nth पार्ट में है तो n अपॉन v 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस डैश डैश 1 अपॉन v। बहुत सिंपल सा टेक्निक है। अच्छा, ये सब अगर लर्न रहे, जैसे अगर ये फॉर्मूला आपको एज अ फॉर्मूला लर्न रखोगे, इस सवाल को बहुत सिंपल सा है। ये कह रहा है जो है हमारा हाफ डिस्टेंस में v है और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में 2v है, तो क्या लगाना 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v इंटू 2v अपॉन v प्लस 2v, 4v बाई 3, तो सिंपली जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है हॉरिजॉन्टल ब्रिज is built across a river. A student standing on the bridge throw a small ball vertically upward with a velocity 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height bridge above the water surface, g की वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। बस इस फॉर्मूले को यूज करते समय एक बात का ध्यान रखना कि जो s होता है वो डिस्टेंस नहीं होता है। वो सौभाग्य की बात है कि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, सीधे चलता जा रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से होता है। अगर डायरेक्शन चेंज करा तो ये डिस्प्लेसमेंट बताता है, ध्यान से समझना। तो ये s डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये मोशन अंडर द ग्रेविटी सब जगह लगाते बस g हो जाता है। ठीक है, देखो अगर किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो यहाँ पर प्लस जी नहीं माइनस जी लेते हैं, ये हो जाएगा h इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक्चुअल में h निकालेगा क्या, यहाँ से फेंके तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इसके बीच का जो गैप होगा उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और यही h है। फर्क ये है, इसको सॉल्व करोगे तो जितना देखो ये ऊपर वाला पॉजिटिव होता है नीचे वाला नेगेटिव, तो सॉल्व करोगे तो जो h है वो माइनस में आएगा। तो इतना अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर यहाँ 0 मानते हैं तो इसके ऊपर प्लस, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन इसकी हाइट बता देगा। तो h बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर करेंगे तो u की वैल्यू कितना है 4 और टाइम कितना है हमारा 4। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है और यहाँ जब जाके हिट करा है तो टाइम 4 सेकेंड लगा है, तो 4 इंटू 4 माइनस हाफ जी की वैल्यू 10, फिर 4 इंटू 4 कर दो, सिंप्लीफाई करो तो माइनस 64 आएगा। लेकिन हमें यहाँ मैग्नीट्यूड से मतलब है तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ of the two moving particle makes an angle 30 degree and 45 degree with the x-axis as shown in the figure. The ratio of their respective velocity. ठीक है, पहले 30 बोला है ध्यान देना, बाद में 45 बोला है। अब ऐसे क्वेश्चन के क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसमें स्लोप dx by dt वेलोसिटी बताता है, इसको हम लोग टेन थीटा, स्लोप को किससे डिनोट करते हैं टेन थीटा से। अभी बताया ऐसा स्लोप पॉजिटिव होगा, ऐसा स्लोप नेगेटिव होगा, और ऐसे स्लोप आता है तो हमारा 0 होगा। ठीक है, तो इसको सिंपल क्या करना है, पहले 30 बोला था यानी जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताएगा, तो v1 अपॉन v2 10 30 अपॉन 10 45, 10 30 1 बाई रूट 3 होता है, 10 45 1,
सिंप्लीफाई करेंगे तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। ठीक है, तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, गैलीलियो लॉ में मेंशन किया है प्रॉपर। तो सबसे पहले इसकी बेसिक थ्योरी में बताता हूं, इसको डायरेक्ट आपको टिक करना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। गैलीलियो लॉ ने क्या बताया कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हाइट का रेशियो अगर निकालना है तो होता क्या है, इसने बताया 1:3:5 डैश डैश आगे कर सकती हो। इसी को जब इस तरह से रेशियो दिया रहता है, इसे h1/1 इक्वल टू h2/3 इक्वल टू h3/5 इक्वल टू h4/7 डैश डैश ऐसा भी लिख सकते हैं। हमें फिलहाल नीट के एग्जाम के लिए इतना ही जरूरत है। अगर कोई बच्चा सीखना चाहे कैसे होता है तो देखो, इसने गैलीलियो लॉ में यहाँ पर डिफाइन किया है, ऐसे भी निकाल सकते हो, ये बुक का है। लेकिन आप निकाला कैसे हो, ये h1 निकाला हूं, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर से। अब यहाँ देखो, इसको मैं माना हूं s1 यहाँ से, तो हाफ जी टी स्क्वायर करोगे तो t और t कितना हो जाएगा, 2t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4h1। ये बताओ 4h1 है, ये h1 है, तो 4h1 माइनस h1 3h1 हो गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ से यहाँ का निकालोगे तो t और t 3t रखोगे, 3t का स्क्वायर 9, हाफ जी टी स्क्वायर 9h1। यहाँ से यहाँ तक 9h1 है, ये सब्ट्रैक्ट करोगे 3h1 तो 9h1, ये 4h1 था। ठीक है, 9h1 में से 4h1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5h1 आ जाए। एक तो तरीका है कि आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका है कि फॉर्मूला भी तो सीखोगे, Sn इक्वल टू यू ए बाई टू 2n-1 या STU प्लस ए बाई टू 2t-1, जैसे भी आपने लर्न रखा हो। ये भी तो मोशन अंडर द ग्रेविटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो u 0 है तो u तो 0 हो गया, u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में 2n-1 या 2t-1 था, तो फर्स्ट सेकेंड के लिए g बाई टू 2 इंटू 1-1 g बाई टू, 2 इंटू 2 यहाँ हो जाएगा, g बाई टू तो सब में सेम होगा, तो g बाई टू इंटू 3। ऐसे सिंप्लीफाई करोगे तो इसका रेशियो 1:3:5:7 डैश डैश आ जाएगा। मतलब आपको डिराइव नहीं करना, लेकिन आपको बेसिक अप्रोच पता होना चाहिए, इसको हम बहुत तगड़े से यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका अगर ऑप्शन टिक करोगे तो कौन सा हो जाएगा, 1:3:5:7। सिंपल सा सवाल है। इसमें कह रहा हूँ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। तो पूछ लिया ना, क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर इक्वल डिस्टेंस होता है तो सॉल्व करते हैं तो एवरेज स्पीड 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आता है। मैंने कहा इसको इस फॉर्मेट में भी लर्न रखिए। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेट करना है तो मैंने टोटल डिस्टेंस को 2s मान लेते हैं, वही चीज है, s और s v1 v2 या t1 t2 माना हो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड होता है। आप कैलकुलेट करने में समय वेस्ट नहीं करिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2s अपॉन t1 प्लस t2 2s, s अपॉन v1 s अपॉन v2, s कॉमन होके कट गया, सिंप्लीफाई करोगे तो एवरेज स्पीड 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आएगा हमारा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, इसे एज अ फॉर्मूला लर्न रखना है। ठीक है, देखो फिर ये वही क्वेश्चन आ गया, अ कार मूव्स x टू y विद यूनिफॉर्म स्पीड u एंड रिटर्न टू x विद यूनिफॉर्म स्पीड vt, द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप, यानी जाके वापस आया है। पूछा हमारा एवरेज स्पीड है, अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी 0 होता, लेकिन स्पीड में फिर वही कॉन्सेप्ट, s गया और s आया, तो टोटल s प्लस s 2s हो जाएगा, और टाइम t1 प्लस t2 तो 2s, s अपॉन u s अपॉन vd। ठीक है, v टर्म यूज किया, vu और vd, s कॉमन होके कट गया तो फिर वही तो आ गया। यानी एवरेज स्पीड जाने और आने में या इक्वल डिस्टेंस कवर करने में जो फॉर्मूला बनता है वो सेम बनता है। तो साथ साथ कहीं पर भी नोट जरूर करते रहना, ये डायरेक्टली हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में एक पॉइंट लेकिन जरूर नोट कर लेना, इसी सवाल में अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता तो 0 होता, क्योंकि जहां जा रहा है वहीं पे वापस आ जा रहा है, जहां से जा रहा है वहीं पे वापस आ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा, तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ द रेडियस 100 मीटर टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रेस्पेक्टिवली। बहुत सिंपल सा, अब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। देखो मान लो यहां से इनिशियली स्टार्ट किया और घूम के यहीं पे वापस आ गया,
तब तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस जो है इसका पूरा पेरीमीटर हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन एवरेज स्पीड जो है आ जाएगा। तो ऑप्शन को ऐसे भी टिक कर सकते हो, पहले एवरेज वेलोसिटी पूछा है, उसके बाद एवरेज स्पीड पूछा है। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा, जीरो यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ एवरेज स्पीड को भी जीरो कर दिया है। स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगा, तो सिंपली सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम 0/t, तो जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर होता है, तो आर 100 है, 62.8 सिंप्लीफाई करने के बाद 10 आ रहा है हमारा, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ये कह रहा कि योर कार मूव्स डिस्टेंस 200 मीटर, इज कवर द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v, द एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर, द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, ऐसे ही सवाल के लिए मैं फॉर्मेट जो बनाया हूं उसे कह रहा हूं कि लर्न रखो। कैसे करना है, हमने क्या कहा कि ये जो रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं एवरेज स्पीड का, अगर इक्वल डिस्टेंस का होता तो 1/v1 प्लस 1/v2 इक्वल टू 2/v एवरेज। अगर यही 3 इक्वल पार्ट में होता तो 3/v एवरेज हो जाता। इसे करने से ये फायदा होगा, वैल्यू रखना इजी रहेगा। एवरेज स्पीड खुद दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में 40 है, नेक्स्ट हाफ में पूछ रहा है, तो 1/40 प्लस 1/v और एवरेज स्पीड 48 दिया, तो 2/48। इसको इधर लाएंगे, ये तो 1/24 माइनस 1/40 हो गया। इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो v जो आएगा 60 किलोमीटर आ जाएगा पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो अगर हम इस मेथड से लगाते, ध्यान से देखना, हर एक फॉर्मेट में फॉर्मूला लर्न रखना बहुत जरूरी है। मान लो आप ये नहीं यूज करना चाह रहे वैसा, तो यहाँ रखोगे तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, फिर इतना आपको करना पड़ता। ये भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करता हूँ कि एलसीएम तो वैसे भी लेने आपको आता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा कि अ बस ट्रेवलिंग फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1/3 20 किलोमीटर आवर, एट लास्ट 1/3 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। आ गया 3 इक्वल पार्ट में, तो 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, 3/v एवरेज। सिंपल सवाल है ना। इसको हम लोग यही करेंगे, मैंने इसीलिए बता दिया था। यहाँ एक पॉइंट मैं लिख दिया हूँ, दिस इज वैलिड ओनली फॉर ईच पार्ट इक्वल, ये नहीं पता चले कहीं भी लगा के चले आए। अगर 2 इक्वल पार्ट में है तो 2/v एवरेज 1/v1 प्लस 1/v2, 3 अगर इक्वल पार्ट में 3/v एवरेज 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। इसी तरह n इक्वल पार्ट के लिए निकाल सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 3 से 4 पार्ट तक पूछना चाहिए, क्योंकि एडिशन काफी लेंदी हो जाएगा वैसे। ठीक है, फिलहाल इन्होंने 3 का पूछा है, तो 3/v एवरेज 1/v1 1/v2 1/v3, तो 10 20 और 60 v1 v2 v3 की वैल्यू रख दो। सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, v एवरेज 18 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, ये कह रहा कार कवर्स अ फर्स्ट हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस एट 40 किलोमीटर पर आवर, अनदर हाफ 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। देखो v1 v2 दे दिया और फर्स्ट हाफ और नेक्स्ट हाफ की बात कर रहा है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चल रहा था। यहाँ भी डायरेक्ट v एवरेज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 अप्लाई करना है। देखो इसमें ये लगा देना v एवरेज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, सिंपल। तो 240 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, तो ये 100 हो गया, 2 जीरो कट गया, तो 48 जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड मैंने सब कुछ लिख दिया हूँ यहाँ पे। v dx by dt होता है, a dv by dt होता है, a को v dv by dx लिखते हैं। इसे इंटीग्रेशन फॉर्म के भी क्वेश्चन आ, लेकिन बात यह है कब डिफरेंशिएट करना है सर, कब इंटीग्रेट करना है। x दिया है, v पूछ रहा है, डिफरेंशिएट कर दो। v दिया है, a पूछ रहा है, डिफरेंशिएट कर दो। x से डायरेक्ट a पूछ रहा है, तो डायरेक्ट मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तब ये आएगा। ए दिया है, v पूछ रहा है, एक बार इंटीग्रेट कर दो। v दिया है, x पूछ रहा है, एक बार इंटीग्रेट कर दो। लेकिन a से डायरेक्ट x पे जाना है तो 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बस ये प्रोसेस माइंड में सेट कर लो, सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा। इस सवाल में देखो क्या कर रहा है, 2 कार p एंड q स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय xp at plus bt square xq ft minus t square at what time do the car have the same velocity। ये कह रहा है कि दोनों p और q कार का पोजीशन दिया है, वो टाइम बताओ जिस समय दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लो डिफरेंशिएट करके, इक्वल कर दो, टाइम आ जाएगा। यानी इसे हमें क्या करना है,
सिंपल डिफरेंशिएट कर देना है। x को डिफरेंशिएट करोगे, ये p का पोजीशन लिखा हूं मैं, तो ये हमारा p का वेलोसिटी देगा, at है तो ये a हो जाएगा bt स्क्वायर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा तो 2bt हो जाएगा। यहाँ x ft माइनस टी स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो t का 1, तो ये सिर्फ f हो गया, t स्क्वायर का 2t होता है तो f माइनस 2t, ये q की वेलोसिटी है, p की वेलोसिटी है। सिंपली इन दोनों को इक्वल करोगे तो यहाँ से टाइम निकल के आएगा, ये वो टाइम है जिस समय इन दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 एंड 2 सेकेंड। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर v दिया है, ठीक है, और x पूछ रहा है, तो एक ही स्टेप पीछे आना है, यानी एक बार इंटीग्रेट करना है आपको। v की वैल्यू है at प्लस bt स्क्वायर, आपको पता है v dx बाई dt होता है, dt को इधर ले जाओ, इंटीग्रेट करो। ठीक है, अब जब टाइम 0 था तो इसका मान लो ये 0 पे था, जब टाइम 2 था तो मान लो ये x डिस्टेंस चला, तो ये इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये सिर्फ ऐसा आएगा, ये 1 से 2 तक इंटीग्रेट करना, at प्लस bt स्क्वायर dt। अब बताओ इंटीग्रेशन में सिंपल x की पावर n का कॉन्सेप्ट होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ टी की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा। 1 से 2 रखना है, 1 से 2, दोनों को अलग अलग किया हूं, जब भी लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों दिया हो तो अलग अलग सॉल्व किया करो। a बाई 2 को बाहर ले लो, b बाई 3 को बाहर ले लो, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, 3 बाई 2 a हो जाएगा, 7 बाई 3 b हो जाएगा, तो सिंपली फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल of mass m in kg moving in one dimension under the action of force is related to time t in second by t root x plus 3, the displacement of the particle when its velocity is 0 will be। सिंपल सवाल है, इसमें t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 दिया, तो पहले तो इसको x इधर ले आओ, मतलब 3 को इधर लाओ, x का एक्सप्रेशन बना लो स्क्वायर करके, रूट हटा दो, जैसे t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 दिया है तो t माइनस 3 इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर करोगे तो बन गया। अब इसके बाद डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, ये हो जाएगा 2t की पावर माइनस क्या हो जाएगा t माइनस 3, इसका पावर 2 है तो पावर 2 माइनस 1 करोगे तो 1 बचेगा, v को 0 करो तो टाइम 3 आ गया। अब देखो x इसी में रख लो, t की वैल्यू जैसे इसमें रखोगे तो 3 माइनस 3 0, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 0। सिंपल, जब वेलोसिटी 0 होगा तब हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है 0 होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, ये करा पार्टिकल सोच डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन द फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अराउंड द पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी बताता है, स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो इस पे जो है इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर लो। तो यहाँ का C का एंगल सबसे ज्यादा लग रहा है, केयरफुली देखोगे तो देखो यहाँ बिल्कुल ऐसे जा रहा है, ये ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है, ये तो झुकने लगा, तो C वाले पॉइंट पर स्लोप मतलब टेन थीटा ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा होगा C पे, यानी ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट होगा, C वाले पॉइंट पे, लेकिन ऑप्शन किसमें डी। और पोजीशन ऑफ x पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम t along the x-axis is given x equal to 9t square minus t की power 3, where x is in a meters and t in second. What will be the position of this particle when it achieve maximum speed along the positive x direction? तो ये क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का है, तो इसका बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। जिस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है उसको एक बार डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं तो उसमें कुछ x की वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, उस फंक्शन को दोबारा फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं और वो जो x की वैल्यू निकला रहता है, हो सकता है 1 या 2 निकले, दोबारा डिफरेंशिएशन में रख के चेक करते हैं। अगर डबल डिफरेंशिएशन हमारा ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा मिलता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के हमारा आएगा 1/5। ठीक है, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे x की वैल्यू, यहाँ तो x बचा ही नहीं, तो अगर x होता भी तो रखते, तो चेक करते, ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है यानी मिनिमा मिलेगा, यानी y की मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब x की वैल्यू 1/5 हो गया, तो इसमें रखने के बाद y का मिनिमम वैल्यू निकलेगा।
इसी तरीके से इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में करते हैं हम लोग। जैसे x की वैल्यू 9t स्क्वायर माइनस 3t की पावर 3 है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा वेलोसिटी आएगा 18t माइनस 3t स्क्वायर। एक्चुअल में ये x दिया था और मैक्सिमम स्पीड की बात किया है, यानी अब हमारा फंक्शन मिला है स्पीड। इसको डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे, x को नहीं। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में x से ही आंसर निकालने रखते हैं, मैक्सिमम स्पीड की बात किया है तो इसको अब इधर लाओ। अब ये हमारा क्वेश्चन बना, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो करेंगे तो t की वैल्यू निकल के आएगा। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, चेक करेंगे, देखो माइनस आ रहा है तो माइनस है तो मैक्सिमम मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे t की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारा x की जो वैल्यू निकल के आएगा, इस पोजीशन पे स्पीड जो है मैक्सिमम होगा। क्लियर है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा कि पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX एट अ टाइम t in second. The distance x in meter the particle from O is given by this. How long would the particle travel before coming to rest? मतलब कह रहा है रेस्ट में जब आएगा उस समय तक ये कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा और इसको जीरो कर देंगे। तो जब इसको जीरो करेंगे तो वेलोसिटी जीरो हो गया, तो यहां से t की वैल्यू निकल के आएगा 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड बाद वो रेस्ट पे आएगा। ठीक है, अब देखो t इक्वल टू 2 रखोगे तो ये 56 मीटर आ गया, तो लोगों को लगेगा 56 ये आंसर है। ऐसा नहीं है, पार्टिकल तो t इक्वल टू 0 से चलना शुरू होगा ना, तो पहले t इक्वल टू 0 रखोगे तो 40 आएगा। इसमें रख के चेक कर लो। इसमें जो है x की वैल्यू 0 रखोगे तो देखो ये 0 हो गया, ये 0 तो 40 आएगा। दैट मीन्स वो ओरिजिन से चलना नहीं शुरू हुआ है, वो पहले से 40 पे था, वहां से चलना शुरू हुआ है। यानी 40 से कहां गया 56, तो इसके बीच का गैप 16 मीटर आया, तो कितना डिस्टेंस चला 16, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर बच्चा जल्दीबाजी करेगा तो 56 टिक कर देगा और नेगेटिव में मार्किंग चला जाएगा, इसलिए सवाल को केयरफुली समझना। The displacement x of a particle varies with time t, x equal to a e की power minus alpha t, b e की power beta t, where a, b, alpha and beta are positive constant, the velocity of particle। ठीक है, तो वेलोसिटी मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, और डिफरेंशिएशन में t का जो कोफिशिएंट है या जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसके कोफिशिएंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे ही रहेगा, e की पावर माइनस अल्फा t का क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा क्योंकि माइनस अल्फा आ जाएगा, तो e की पावर माइनस अल्फा t, या ऐसे समझ सकते हो e की पावर माइनस अल्फा t का e की पावर माइनस अल्फा t हुआ, फिर अल्फा t का डिफरेंशिएशन करोगे तो t का 1 हो गया, तो इंटू माइनस अल्फा आ गया। हो सकता है कि t का स्क्वायर आ जाए। अब देखो b e की पावर बीटा t, तो e की पावर बीटा का बीटा t का बीटा t हो जाएगा। अब बीटा t का डिफरेंशिएशन करोगे तो t का 1 है तो इंटू बीटा आ जाएगा, तो ये b बीटा e की पावर बीटा t, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बना, e की पावर माइनस अल्फा t को नीचे लाया, ऐसा बन गया। अब ध्यान से समझना, अब ऑप्शन को केयरफुली समझना है। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, इंडिपेंडेंट नहीं है, बीटा की वैल्यू चेंज करते रहोगे तो v तो चेंज होता रहेगा, तो ये ऑप्शन नहीं सही है। कह रहा है ड्रॉप टू 0 अल्फा इक्वल टू बीटा। ये बताओ अल्फा और बीटा को इक्वल भी कर देते हो, ठीक है, अल्फा और बीटा को, तो ये a और b थोड़ी ना इक्वल है, और वैसे भी ये नीचे है तो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अब आएगा गो ऑन डिक्रीजिंग टाइम या इंक्रीजिंग टाइम, ये ऑप्शन चेक करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये एक साथ चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, अगर मैं टाइम को इंक्रीज करता हूं, डिक्रीज से भी सीख सकते हो आप, टाइम को अगर आप इंक्रीज करते हो तो अगर टाइम इंक्रीज करो तो e की वैल्यू होता है 2.7। अब सोचो e की पावर अगर कुछ है उसे बढ़ा रहे हो तो होल एक्सप्रेशन इंक्रीज होगा, मतलब e की पावर अल्फा टी इंक्रीज होगा, और e की पावर अल्फा टी इंक्रीज करेगा तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है हमारा डिक्रीज होगा। बात क्लियर है। अब इसी तरीके से यहाँ t बढ़ाओगे तो ये e की पावर बीटा t बढ़ेगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन बढ़ेगा। इसके पहले प्लस लगा है, इसके पहले हमारा माइनस लगा हुआ है। अब ये वैल्यू बढ़ता जाएगा, जैसे मान लो सपोज दैट ये 50 है और ये हमारा 10 है, तो मैंने टाइम बढ़ाया तो सपोज दैट ये बढ़ के 75 हो गया और ये घट के 5 हो गया। इसके पहले माइनस लगा है
तो ये 50 और -10 करोगे तो 40 आएगा, 75 और -5 करोगे तो 70 आएगा। तो 40 से 70 गया तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू, ये धीरे धीरे मैग्नीट्यूड में कम हो रहा है हमारा, और ये जो है मैग्नीट्यूड में इंक्रीज हो रहा है। साइन ऐसे ही रहने देना, तो फाइनली जो है इंक्रीज होगा। तो आपको इस तरीके का सवाल थोड़ा ठंडे दिमाग से विचार करेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, गो इंक्रीजिंग विद टाइम, मतलब वी इंक्रीज होगा हमारा जैसे जैसे टाइम को इंक्रीज करेंगे। ये करा द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एज शोन बिलो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज नेगेटिव एट अ पॉइंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इसमें कह रहा कि जो है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव कहाँ है, तो स्लोप ही तो देखते हैं हम लोग, जिसका स्लोप नेगेटिव वहां पर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ जीरो होगा, फिर यहाँ पॉजिटिव होगा, तो यहाँ नेगेटिव होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ई वाले पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट द मोशन इन वन डायमेंशन, ये कह रहा वन डायमेंशन को कौन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जब कोई फिगर देखोगे तो ऐसे देख के भी पता चल जाएगा। अगर यहाँ से मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करे, एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी दिया है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन डायरेक्टली करेक्ट हो गया। वैसे चेक करना चाहो तो ये भी करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी करेगा, सिर्फ बी ऑप्शन हमारा नहीं करेगा। अब एक्सेलरेशन के क्वेश्चन आएगा तो सिंपल इस तरीके से होगा, या तो इंटीग्रेशन या तो डिफरेंशिएशन से सॉल्व होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, ये अगर आप पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट द वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू v बीटा x की पावर -2n where बीटा एंड n are constant and x is a position of a particle, the acceleration of the particle as a function of x is given by। तो सिंपल है, आपको पता है a की वैल्यू v dv by dx होता है, तो आपको पहले से v दिया है, इसको dv by dx करोगे तो बीटा को रहने दो, x की पावर -2n है, डिफरेंशिएशन -2n, x की पावर -2n -1, ये dv by dx यहाँ रखना है और ये जो v की वैल्यू यहाँ रखना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें करा द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन दिस where x in meter and t in second, the retardation of a particle when its velocity becomes 0। इसमें कह रहा है रिटार्डेशन बताओ उस समय जब वेलोसिटी 0 हो जाए। ठीक है, तो वेलोसिटी 0 करने के लिए क्या करना है, ये x दिया है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी को हम जब 0 करेंगे तो यहाँ से टाइम निकल के आएगा t = 2 से। ठीक है, तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा 0 - 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा -60। तो ये t की वैल्यू यहाँ रखोगे तो -6 × 2 तो -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। इसका सिंपली डी ऑप्शन करेक्ट है। डिफरेंशिएशन में सिर्फ x की पावर n वाला कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ये 8 है, इसका कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, 12t, 12 तो रहेगा, t का डिफरेंशिएशन 1, t की पावर 3 का कितना हो जाएगा 3t²। इसे फर्दर डिफरेंशिएट किए तो 12 का भी इस बार 0 हो गया, t² का 2t होगा, -3 पहले से है हमारा तो ये माइनस का 60 हो जाएगा। बिल्कुल फंडामेंटल डिफरेंशिएशन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा कि अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल है। देखो इसको करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, x इसको ऊपर ले जाओ, t + 5 की पावर -1 कर लो, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा -1 t + 5 की पावर -1 और -1, तो ये -1 t + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको दोबारा अगर ये हमारा आ गया v, ठीक है, v को फिर ऊपर ले जाओ, ऐसे लिख लो, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, ये माइनस रहने दो, -2 t + 5 की पावर -2 तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा हमारा 2t + 5 की पावर -3, इसे लिख सकते हैं 2/t + 5 की पावर 3 है। ठीक है, अब इसको सिंपली लिखो, हमें प्रोपोर्शनलिटी से मतलब है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t + 5। पक्की बात। उसके बाद वेलोसिटी को या स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, वेलोसिटी 1 + t + 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे a का लिखोगे तो ये लिख सकते हो, ये 2 तो कांस्टेंट है, उससे नहीं, हम सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी बना रहे हैं, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t + 5 की पावर 3। सिंपल सी बात है। अब इसमें कह रहा कि हमारा भाई एक्सेलरेशन इसमें कौन सा करेक्ट होगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ लिखो, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 + t + 5, 1/t + 5 की पावर 3 है। अब रिप्लेस किसको करना है, इसको। अब देखो ध्यान से, अगर
1/t+5 को यहाँ रिप्लेस करोगे तो यहाँ x आ जाएगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3 यानी डिस्टेंस की पावर 3। डिस्टेंस यहाँ -2 है, डिस्टेंस यहाँ +2 है, तो डिस्टेंस वाला ऑप्शन सही नहीं है। अब चलेंगे वेलोसिटी का। देखो यहाँ पर पावर 2 है, अगर इधर लाओगे तो v की पावर क्या जाएगा 1/2, इधर आ जाएगा 1/t+5। ठीक है, इसको रिप्लेस करो तो v की पावर 1/2 की पावर 3, तो v की पावर 3/2। यहाँ a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3/2। दैट मीन्स इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो गया। इसमें कह रहा पार्टिकल मूविंग अलोंग द x एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f एट अ टाइम t इज गिवन बाय f इक्वल टू f0 1 minus t upon t, where f0 and t are constant. The particle t0 has the zero velocity. In the time interval between t equal to 0, the instant when f equal to 0, the particle velocity vx। मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन को f से डिनोट किया, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब खुद सोचो, f दिया हो मतलब एक्सेलरेशन दिया हो, v निकालना हो तो पीछे आना है। मैंने आपको तरीका क्या बताया था, x के बाद v, v के बाद a। अगर x से v जाते हो, v से a जाते हो तो डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस है, a से v पे आते हो, v से x पे आते हो तो इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस यूज करना है। तो सिंपली से लिखना कैसे, जरा ध्यान से देखो। अगर ये एक्सेलरेशन f की वैल्यू 0 करोगे तो यहाँ t हमारा जो आ जाएगा 0, तो v 0 दिया था, यहाँ पे t की वैल्यू t और v की वैल्यू पूछा है। सिंपल सी बात है, यहाँ t इक्वल टू 0 पे v 0 है, t इक्वल टू t पे v पूछा है। देखो f की वैल्यू 0 करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल T आया है। अब इसमें साफ सुथरा बोला है कि द पार्टिकल t0 हैज वेलोसिटी 0 इन द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 द इंस्टेंट व्हेन f0। यानी टाइम इंटरवल कौन लेना है, तो t इक्वल टू 0 लेना है, और दूसरा टाइम वो लेना है जहां पे f0 होगा, मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। इसे 0 किया तो कैपिटल T आया, यानी 0 से t के बीच में हमें टाइम इंटरवल का लिमिट लेना है। वेलोसिटी का क्या है, t0 है तो v0 है तो या v बताना है। तो सिंपल करना क्या है, f की वैल्यू f0 1 minus t upon t है, f को ही तो dv/dt लिखते हैं, dt उधर ले जाओ। सिंपल, ये 0 होगा तो ये 0 होगा, ये t है तो ये v है। सिंपल इंटीग्रेशन है, टफ नहीं है। इसको अंदर चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो तो और बेटर रहेगा, या नहीं भी करोगे तब भी समझ जाओगे। f0 रहने दो, 1 है हमारा, उसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा। यहाँ पे t है तो t²/2 हो जाएगा, कैपिटल T को एज इट इज रहने देना। अब इसको जो है 0 से t है, अगर नीचे वाला भी लिमिट होता तो डब्बा अलग अलग बना लेते, लेकिन 0 है तो ये 0 सब 0 t रखना है डायरेक्ट। यहाँ t रखो, यहाँ t, एक t कट गया तो t - t/2, ये f0 t - t/2 होगा, तो v की वैल्यू हाफ f0t होगा। समझे? तो इसमें अगर हम लोग आंसर मैच कराएंगे तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा था मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय s equal to this, the value of acceleration of the particle at t equal to 1 second। t equal to 1 second पे जो है हमें क्या बताना है जी, एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, तो क्या करना है, अब x दिया है, v पे जाएंगे, फिर a पे जाएंगे, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन सिंपल होता है, 3 यही रहने दो, t की पावर 3 का 3t² हो जाएगा, t² का 2t हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, 8 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। और यहाँ 3 मल्टीप्लाई में यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, उसे एज इट इज रहने देना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। अब देखो ये हो गया हमारा 9, t² का 2t हो जाएगा, और ये 7 2 जा 14, t का 1 हो जाएगा, 14 कांस्टेंट है, 0 हो गया। a का एक्सप्रेशन ये बन गया, t इक्वल टू 1 इसमें रखोगे तो 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस इसका b ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहा पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इक्वल टू at² प्लस bt की पावर 3। The acceleration will be 0 at time t is equal to। तेरा एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो टाइम कौन सा होगा, तो इसको एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या है, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 0 करेंगे, टाइम निकल के आ जाएगा। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, t² का 2t होगा, t की पावर 3 का 3t² होगा, इस मल्टीप्लाई में ये है, ये b है। इसको दोबारा करोगे तो t का 1 हो जाएगा, t² का 2t हो जाएगा, यहाँ 2a है, यहाँ 3b × 2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो एक्सेलरेशन को 0 करना है। अगर एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो टाइम बताओ। इसको 0 कर दोगे तो यहाँ से t की वैल्यू a/3b आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा था एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम t एज bt। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन with an initial velocity v0, the distance traveled by the particle in time t। तो इसमें जो है हमें क्या करना है,
ये हमारे पास जो दिया है यहाँ पे एक्सेलरेशन जो दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटी, तो मान लो a इक्वल टू बीटी है, ठीक है। अब देखो इसको आपको पता है पूछा v है, तो इसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, a से v पे वापस आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। a को लिखते हैं dv बाई dt, तो इधर चला जाएगा तो dv इक्वल टू bt dt हो जाएगा। इसका लिमिट 0 लेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट मेंशन किया है, 0 नहीं लिया है इस बार, तो ये हो जाएगा v नॉट, ये t है, ये v हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो v हो जाएगा, तो v माइनस वी नॉट bt, तो ये हो जाएगा bt स्क्वायर बाई 2, 0 से t, तो v जो निकालेंगे v नॉट को उधर ले जाएंगे तो v नॉट bt स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब इसे लिखेंगे dx बाई dt, तो dt को इधर ले जाओ, तो टाइम 0 है तो x 0 है, टाइम t है तो ये x हो गया, इस बार और इंटीग्रेट करो, vt है तो ये v नॉट t हो जाएगा, b बाई 2 रहने दो, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, t की पावर 3/3, 0 से t लिमिट है इसका, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो t रखोगे तो x की वैल्यू vt प्लस bt की पावर 3/6 आएगा। दैट मीन्स इसका जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे सवाल को पूरा प्रॉपर करने की आवश्यकता नहीं होता है, खुद सोचो, ये bt है, इसको एक बार इंटीग्रेट करोगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो t की पावर 3/3 होगा, और 2 पहले से था तो t की पावर 3/6 हो जाएगा। t की पावर 3/6 जो है किसी भी ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा है, सिर्फ सी में दिख रहा है, तो डायरेक्ट टिक कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करोगे तो बहुत अच्छा करोगे। देखो यही कह रहे थे, देखो ये bt था, इसको एक बार इंटीग्रेट किए bt स्क्वायर बाई 2, एक बार और किए तो bt की पावर 3/6, और भी कुछ आएगा लिमिट लेने में प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन जब देख रहे हैं bt की पावर 3/6 एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये कह रहा पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल टू t की पावर 3 माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर्स, द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन 0। हमें बताना कि उस समय की वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन 0 हो, तो एक्सेलरेशन 0 करके वो टाइम पता कर लेंगे और इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा, t की वैल्यू रख देंगे, ये s है हमारा, t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, मल्टीप्लाई ऐसे रहने देना। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये t स्क्वायर का 2t, तो ये 6t हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12, ये कांस्टेंट है तो 0, इसको 0 करोगे क्योंकि एक्सेलरेशन 0 करना था, जब एक्सेलरेशन 0 है तब की वेलोसिटी बताना है, तो जैसे ही 0 करो तो यहाँ से t की वैल्यू 2 सेकेंड आ गया, यही 2 इस v वाले एक्सप्रेशन में रख दोगे तो v आ जाएगा, तो इस v के एक्सप्रेशन में t की वैल्यू 2 सेकेंड रखोगे तो -9 मीटर पर सेकेंड, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर इज, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से यहाँ से ड्रॉप किया गया है, यहाँ 80 मीटर पर सेकेंड से हिट किया है, तो कह रहा है कि ये h की जो वैल्यू है वो बता दो, ठीक है। तो यहाँ g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, v स्क्वायर प्लस e स्क्वायर प्लस 2gh, h की वैल्यू v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर अपॉन 2g, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो v माइनस u v प्लस u अपॉन 2g, तो 80 माइनस 20, 80 प्लस 20, 2 इंटू 10, सिंप्लीफाई करोगे तो 300, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा था स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, इट कवर्स अ डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 in the first 5 second, next 5 second and the next 5 second respectively, the relation between h1 h2 and h3। तो ये फ्री फॉल का क्वेश्चन है, गैलीलियो लॉ का, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:3:5:7। इसको सिंपली ऐसे मैंने बताया था, भी ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे h1:h2:h3 डैश 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 कर लो, 1:3:5 डैश, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बता रखा हूँ, h1/1 इक्वल टू h2/3 इक्वल टू h3/5 इक्वल टू डैश डैश, क्योंकि ये रेशियो का फॉर्मेट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इस सवाल को करने के लिए सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट की तो आवश्यकता था कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो इसका रेशियो ऐसे या ऐसे लिखते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर 20 मीटर हाइट, ड्रॉप्स अ स्टोन एज्यूमिंग g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड,
ठीक है। ये कह रहा है 20 मीटर की हाइट से अगर किसी बॉडी को ड्रॉप करोगे तो वो कह रहा है हमारा ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करेगा। तो बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस में रहते हैं भाई √2gh, क्योंकि u तो 0 है, तो इसे सिंपली जो है हम यहाँ से अगर ड्रॉप करेंगे तो √2gh से हिट करेगा। तो 2 × 10 × 20, तो 20 ही बाहर आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ये कह रहा कि बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t = 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आफ्टर 6 सेकेंड द अनदर बॉल is thrown downward from the same platform with speed v. The two balls meet at 18 second. What is the value of v? g की वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसे ध्यान से समझना। इसमें कह रहा है कि यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहाँ से आफ्टर 6 सेकेंड बाद एक दूसरा बॉल को ड्रॉप नहीं थ्रो किया गया है v वेलोसिटी से। ये दोनों नीचे कहाँ मिला 18 सेकेंड पे, तो यानी दोनों का h इक्वल होगा, ये हाइट इक्वल होगा। तो पहले के लिए निकालोगे तो ut + ½ gt², पहला फ्री फॉल था तो u तो 0 हो गया। दूसरा हो जाएगा हमारा ut + ½ at² में v से किया था, लेकिन अब टाइम की बात रहा 6 सेकेंड बाद, 18 सेकेंड पे मिला, 6 सेकेंड बाद फेंका गया, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो है हमें 18 - 6 करेंगे तो 12 सेकेंड आएगा। तो इसका टाइम हम लोग 12 सेकेंड लेंगे, तो v × 12 + ½ g 12 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो v की वैल्यू हमारा निकल के आएगा 75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम द रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स if the distance covered in the first 10 second s1 and the cover in the first 20 second is s2, then तो रिलेशन कैसे निकालते हैं जी। ये कह रहा फर्स्ट 10 सेकेंड में और फर्स्ट 20 सेकेंड में, यही ना। तो 10 सेकेंड में कॉन्सेप्ट यही लगाना है, s = ut + ½ at²। तो ये जो है 0 है, t की वैल्यू यहाँ कितना रखना है 10, s2 को निकालोगे तो u फिर 0 लोगे, यहाँ 20 लेना है। तो मैं तो सिंपली इसको मैंने डिवाइड कर दिया हूँ, ½ a × 20 का स्क्वायर, ½ a × 10 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ रहा 4, s2 = 4s1। तो डायरेक्टली बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड व्हाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस 135 मीटर इन t सेकेंड, वैल्यू ऑफ t। देखो इस सवाल में बोला है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो कितना कवर कर रहा है 135 मीटर। तो इसको सिंपली पहला इक्वेशन, ये इक्वेशन यूज करना v² u² + 2as, तो यहाँ से a वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद v = u + at से यहाँ t निकालेंगे। आपको पता है t में a की आवश्यकता है, तो इस a वाली वैल्यू को यहाँ रख दिया, सिंप्लीफाई किया तो ये 2s/v + u हो गया। इसे बहुत आसानी होगा क्योंकि s की वैल्यू दिया है, u दिया है, v दिया है, जैसे यहाँ वैल्यू रखोगे तो 9 सेकेंड आएगा, तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड। देखो nth सेकेंड वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये थर्ड सेकेंड का पूछ रहा है तो 1 2 3 2 सेकेंड में से 3 सेकेंड वाले डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि थर्ड सेकेंड का पूछ रहा है। तो s3 - s2 कर दो, तो यहाँ 3 सेकेंड ले लो, यहाँ 2 सेकेंड ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा। और कहाँ से स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, तो ये वाला तो ut वाला टर्म 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा ½ a 3 का स्क्वायर -½ a 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो 10/3 आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है 2 बॉडीज a 1 kg b 3 kg are dropped from the height 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of the time taken by them to reach the ground. ये कह रहा है कि ये 16 मीटर से ड्रॉप किया है, ये 25 मीटर से, ये 3 kg का है, ये 1 kg का है। आपको पता है जब ड्रॉप करोगे तो नीचे आने में जो टाइम का होता है फॉर्मूला √2h/g, निकलता क्या यहाँ h = ut + ½ gt² थे, क्योंकि u तो 0 है तो u2 0 हो जाता है, तो t की वैल्यू 2h/g होता है। यहाँ मास इस फॉर्मूले में नहीं आता है, तो हमको t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h लिख सकते, क्योंकि g सेम होगा, तो डायरेक्ट t1/t2 h1/h2 16/25, तो 4/5 रूट के बाहर आएगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा कि बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, हाउ हाई डज द बॉल राइज। g की वैल्यू कितना लेना 10।
यहां से मान लो किसी वेलोसिटी से पार्टिकल को थ्रो किया गया होगा, जब ये मैक्सिमम हाइट के हाफ हाइट पे गया तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। निकालने का तरीका बिल्कुल इजी है, ये हाफ हाइट है तो फर्दर और h/2 जाने के बाद ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन यूज कर लो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g, और ये कितना लेना है h/2, u कितना है 10, ये फाइनली v 0 हो जाएगा, तो यहाँ से h की वैल्यू कितना आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 आएगा। 10 मीटर फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें कराओ मैन थ्रो अ बॉल विद सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड इन वन आफ्टर अनदर एट अ इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ थ्रो सो दैट मोर देन 2 balls in the sky at any time। ठीक है, ये कह रहा है किस स्पीड से फेंका जाए और हर 2 सेकेंड में एक बॉल फेंका जा रहा है, तो किस स्पीड से फेंके कि कम से कम मोर देन 2 बॉल, मतलब 2 बॉल से ज्यादा हमारा हवा में रहे। इसमें कह रहा है कि स्काई में मोर देन 2 बॉल्स होना चाहिए, यानी एटलीस्ट 3 बॉल जो है हवा में होगा। तो ये पूछ रहा है कि किस वेलोसिटी से थ्रो करे, और हर 2 सेकेंड बाद एक बॉल थ्रो कर दिया जा रहा है। तो एक काम करो, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओगे तो ओरली हो जाएगा। मान लो मैंने एक बॉल को फेंका और ऊपर से जाके नीचे गिर गया, उसका टाइम पीरियड जो है 4 सेकेंड है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ 4 सेकेंड है। तो एक बॉल जब हमारा ये जब ऊपर जाएगा तो 2 सेकेंड में ऊपर पहुंच गया, जब ऊपर से ये नीचे आने वाला होगा तब यहां से एक बॉल को थ्रो कर दिया गया। ठीक है, तो अगर ये जब नीचे आ रहा था तो ये ऊपर जा रहा था, तो यहां पर ये कहीं पहुंचा होगा तो ये यहां पर पहुंचा होगा, यानी अगर एक बॉल का टाइम पीरियड 4 सेकेंड लेते हैं तो 2 बॉल एयर में है। लेकिन जैसे ही ये यहां पहुंचेगा तो यहां से तुरंत एक बॉल फेंकना है, लेकिन ये जो दूसरा बॉल नीचे आ रहा था हिट कर जाएगा, यानी ऐसे सिचुएशन में 2 ही बॉल हवा में रहेगा। यानी जो टाइम पीरियड हम लोग लेने वाले हैं वो 4 सेकेंड से ज्यादा ले लेंगे। तो आपको पता है t ग्रेटर देन 4 लिखोगे t 2u/g होता है, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो u ग्रेटर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ द बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एज अ परसेंटेज। मतलब ये कह रहा है कि एक पार्टिकल को फेंका गया है ऊपर और लास्ट t सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये पूछ रहा है। तो इसे निकालने का तरीका ये है कि ऊपर से जब नीचे आ रहा है t सेकेंड में तब निकाल लो, क्योंकि लास्ट t सेकेंड में जितना ऊपर जाएगा उतना ही तो नीचे आएगा। तो ऐसे करो, नीचे से निकालोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इस वाले रास्ते से नहीं इस वाले रास्ते से निकाल लो। टॉप पे जाएगा वहां से नीचे आएगा तो फ्री फॉल का केस हो गया। तो यहाँ से अगर मान लो t टाइम में कितना नीचे आएगा तो h बराबर हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, वही डिस्टेंस तो इधर से भी होगा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो सवाल करने के लिए थोड़े अप्रोच डेवलप करना पड़ता है, तो फिर सवाल लगता है इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करा पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट 10 मीटर, देन मैक्सिमम हाइट अटेन बाय इट। करा एक पार्टिकल को थ्रो किया गया है, जब ये मैक्सिमम हाइट का हाफ हाइट पे पहुंचता है तो इसका जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो कह रहा है कि वो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए इस वाले यहाँ पे इक्वेशन लगा लो, ये 10 है ये 0 हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g h/2, क्योंकि यहाँ के लिए इक्वेशन लगा रहा हूँ। इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा h/2 इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g, 2 से इसे 2 को यहाँ कट कर दिया है, 10 इंटू 10 अपॉन ये 10 कट गया तो 10 मीटर आ गया। तो सिंपली जो है इसका हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और कार मूविंग विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर इफ द सेम कार इज मूविंग विद स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। इस सवाल को लगाने के लिए आप बाई मेथड भी लगा सकते हो, या अदरवाइज इस तरीके का फॉर्मेट बना लो। क्या है ये, अगर यहाँ u1 से जा रहा है यहाँ जाके रेस्ट पे आ जाएगा तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू, मतलब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो। अब यहाँ से स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालोगे तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a आएगा। ठीक है, अब यहाँ से s2 निकालो। ठीक है, अब s2 निकालोगे तो देखो ये a तो हमारा क्या है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है सेम है, उतना ही रिटार्डेशन लगेगा, तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर कह सकते हो। तो s2 अपॉन s1 से निकालोगे तो ये आ जाएगा s2 इक्वल टू n स्क्वायर s1। n है क्या हमारा u2 अपॉन u1 है। ठीक है, कितना स्पीड कितना टाइम्स बढ़ गया, डायरेक्ट n स्क्वायर के जगह रखोगे इंटू s1 तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसे लर्न रख सकते हो डायरेक्टली। अगर इस कॉन्सेप्ट से यूज करोगे
पहले 40 पे था, बाद में कह रहा है कि हमारा कितना हो गया है, 80 हो गया है। पहले इसका हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना था, 2 मीटर, जब 80 से जाएगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हो जाएगा 80/40 का होल स्क्वायर इंटू 2, तो 8 मीटर हो जाएगा। अदरवाइज आपको इस तरीके से करना पड़ सकता है, s की वैल्यू u स्क्वायर अपॉन 2a, तो यहाँ से a निकालोगे, उसके बाद s2 की वैल्यू u2 स्क्वायर अपॉन 2a, जो a की वैल्यू निकाले हैं यहाँ पर रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो u2 अपॉन u1 का होल स्क्वायर इंटू s1 आएगा, फिर यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 80/40 का होल स्क्वायर इंटू 2, तो 8 मीटर आया। अब इसी को अगर डायरेक्टली nth के टर्म्स में याद करते हो तो कितना फायदा रहेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस n स्क्वायर इंटू s1, n है क्या, u2 अपॉन u1, बस इतना याद रखोगे तो सवाल अगर ऐसा पूछता है तो डायरेक्ट लग जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्या करना था, u2 अपॉन u1 80/2 का होल स्क्वायर, और पहले कितना था, स्टॉपिंग डिस्टेंस इंटू 2। सिंपल सवाल है। जब भी ये वाला आपको टेक्निक यूज करना है तो कई बार प्रैक्टिस कर लेना, सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पहले कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर, तो 2 मीटर था, बाद में 80 हो गया तो पूछ रहा है, तो डायरेक्ट 80/40 का होल स्क्वायर इंटू 2, तो 8 मीटर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप के सवाल। इफ अ कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ। वो इस तरीके का जब भी सवाल करना हो तो अगर पहले ही कैलकुलेट मत किया करो, जैसे यहाँ से रेस्ट से शुरू हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी 0, 20 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 144 किलोमीटर हो गया, तो ये होता है 144 इंटू 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आएगा। यहाँ सिंप्लीफाई करना है तो करो, नहीं रहने दो, लास्ट में ऐसे ही कट जाएगा। अब देखो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से s कितना निकला, हाफ at स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। v इक्वल टू u प्लस at से u 0 है, v इक्वल टू 80 हो गया। सिंपल इसको डिवाइड कर दो तो s बाई v, हाफ at स्क्वायर अपॉन 80 कट गया, तो s की वैल्यू t बाई 2 इंटू v आ जाएगा। सिंपल। अब यहाँ पे v ऑलरेडी दिया है, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम दिया है, तो t आपको रखना है कितना है, 20, ठीक है, 20/2। v कितना रखना है, 144 इंटू 5/18। सिंप्लीफाई करेंगे तो 400 मीटर आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h विद इनिशियल वेलोसिटी 0 स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। Another body same mass drop from the same height h with initial velocity 4 meter per second. The final velocity of the second ball, second mass with which strikes the ground. ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो h हाइट से ड्रॉप किया गया है, तो यहाँ किस वेलोसिटी से हिट करा, 3 मीटर पर सेकेंड से, तो v इक्वल टू √2gh होता है, तो यानी ये 3 दिया है √2gh। कर अगर 4 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करे तब किस वेलोसिटी से हिट करेगा, तब हमें कॉन्सेप्ट लगाना v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। लेकिन यहाँ स्क्वायर करोगे आप तो क्या हो जाएगा हमारा, 2gh की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9, यानी 2gh की वैल्यू यहाँ पे क्या रखना है, 9 रखना है। अब देखो u कितना है हमारा 4, तो यहाँ 4 रख देना, तो v स्क्वायर की वैल्यू होगा, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 25 आ रहा है, यानी v की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, यानी इसका यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, तो सिंपली जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, द वाटर ड्रॉप्स फॉल एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ from a tap 5 meter above the ground. The third drop is leaving at the tap. At an instant, first drop touches the ground. How far the above the ground in the second drop at that instant? तो यहाँ से वाटर ड्रॉप किया जा रहा है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारा जब थर्ड ड्रॉप किया गया है तो उस समय फर्स्ट ड्रॉप जो है ग्राउंड पे था, यानी सेकेंड ड्रॉप यहाँ कहीं है, और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम बोल दिया तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ का टाइम t सेकेंड है तो यहाँ का भी t सेकेंड है। इसको गैलीलियो लॉ यूज कर सकते हो, h1 मान लो, यहाँ h2, h1:s2 कितना होगा, 1:3। सिंपल सी बात। ये टोटल कितना दिया है, 5 मीटर, तो h1/h2 कितना होगा, 1/3, तो h2 की वैल्यू 3h1, और h1 प्लस h2 5 होगा। यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो h2 जो निकल के आएगा हमारा कितना आएगा, 15/4, 3.75, क्योंकि ये ग्राउंड से पूछा है कि सेकेंड ड्रॉप ग्राउंड से कितना ऊपर होगा, तो 3.75 मीटर होगा। ये वाला जो है गैलीलियो लॉ जो है यूज करना सीख लोगे तो जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम से टैप से वाटर ड्रॉपलेट होता, तो इस तरीके के सवाल बहुत इजी लगेगा आपको। बस इतना सा करना था, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पता, तो एक रिलेशन यहाँ से पता चल गया, और h1 प्लस h2 ये खुद मेंशन है 5 मीटर है। देखो ये क्वेश्चन अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज करके करोगे तो बहुत सही रहेगा। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे इस मेथड से करते हैं, ऐसे अगर करना चाहो, लेकिन वो ज्यादा इजी है, उसमें कोई माथा पच्ची नहीं है।
अब ये कह रहा है कि अगर हमारा 3 ड्रॉप रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में फर्स्ट हिट कर रहा है तो थर्ड ड्रॉप किया जा रहा है तो बीच में सेकंड होगा। इसका हाइट दिया है 5 मीटर, तो टाइम देखोगे कि एक ड्रॉप को नीचे जाने में कितना समय लगा, तो √2h/g तो 1 सेकेंड। और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ड्रॉप हो रहा है, यानी अगर ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, तो यहाँ 0.5 सेकेंड लगेगा, तो यहाँ भी 0.5 सेकेंड लगेगा। हमको ये h डैश बताना था, तो हाफ GT² लगाओगे तो 10/8 आ जाएगा। तो ये 10/8 सॉल्व करोगे और ये टोटल 5 है। आंसर है ग्राउंड से पूछा है, ये सेकेंड ड्रॉप है, ग्राउंड से कितना ऊपर होगा, तो इसमें 5 में से इस h डैश को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो 3.75 मीटर आएगा। तो हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस मेथड को बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं। ये वाला मेरा टेक्निक बहुत इजी है, गैलीलियो लॉ NCERT में दिया, इसका यूज करके ही लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा कार एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर द सम टाइम आफ्टर व्हिच इट डी-एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा and comes to rest. The total time elapsed in t second. Then maximum velocity acquired by the car. कितना maximum velocity होगा? ठीक है, ऐसे सवाल को ग्राफ बना लो तो ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, ये कह रहा है कि मान लो t1 टाइम तक ये एक्सेलरेट हुआ, नेक्स्ट t2 टाइम तक डी एक्सेलरेट हो गया। एक्सेलरेशन अल्फा है, रिटार्डेशन बीटा है। ठीक है, और यहां से यहां तक टोटल टाइम t है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर हमको इसमें बताना क्या है जी, एक्वायर मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax बताना है, तो मान लो Vmax को V मान लो, तो यहां से अल्फा निकालोगे, एक्सेलरेशन है, स्लोप ही तो बताएगा V/t1, यहां भी स्लोप निकालोगे तो V/t2। यहाँ माइनस नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहाँ साइन कन्वेंशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो टाइम निकालते हैं वो माइनस में नहीं होता है, इसलिए t1 V/α, t2 V/α। टोटल टाइम कितना होगा, t1 + t2, इसे ऐड करोगे तो V कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो सिंपली जो है हमारा ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर हो सकता है आगे चल के पूछ ले कि इसमें डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो ट्रेंगल तो बना ही चुके हैं हम लोग, डायरेक्ट इसका एरिया निकाल दो 1/2 t इंटू वी। ठीक है, टी को टी रहने दो, वी की वैल्यू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, तो 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू t²। इस सवाल में नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है आगे आपके एग्जाम में पूछ ले। इसी सवाल को अगर आप ऐसे भी लगा सकते थे, इक्वेशन बना के भी, पहले ये अल्फा से एक्सेलरेट हुआ फिर रिटार्ड हुआ, पहले वो मैक्सिमम वेलोसिटी तक गया फिर रिटार्ड होकर रेस्ट पे आ गया है। तो यहाँ मान लो t1 लगा, यहाँ t2 लगा, ये टोटल टाइम t है, तो यहाँ t = t1 + t2 होगा, v = u + at लगाया हूँ, यहाँ अल्फा हो जाएगा, यहाँ बीटा रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ से t1 t2 निकाल के फिर से रखेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, लेकिन ग्राफ ज्यादा इजी है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इस सवाल को देखो, ये कह रहा था वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 km/h to 60 km/h in 4 hours. The distance traveled by the train during this period. देखो, जब भी इस तरीके का कोई सवाल आता है तो आप एक्सप्रेशन एक फॉर्मेट बना लोगे तो टाइम बच जाता है। जैसे यहाँ u 20 किलोमीटर है, v 60 है और टाइम दिया है 4 आवर्स, और ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस बता दो। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से v = u + at से v - u = at लिख सकते हैं, इसको यूज करेंगे। v² = u² + 2as, तो इसको इधर लाओगे तो v² - c² = 2as लिखेंगे। अब देखो u और v पता है, t पता है, और हमें बताना है s, लेकिन a नहीं पता है। या तो आप किसी एक से a निकालो, या जब भी इस तरीके का फॉर्मेट बन जाए तो डिवाइड कर दो, 2as को 80 से डिवाइड करो, v² - c² अपॉन v - u। इसे a - b a + b करोगे तो एक कट जाएगा, तो ये 2s/t होगा। ठीक है, तो 2s/t v + u हो गया, तो यहाँ से s की वैल्यू v + u/2 × t होगा। अब ये फॉर्मेट बहुत सारे बच्चे लर्न भी कर लेते हैं कि जब भी इस फॉर्मेट का सवाल आए, u और v दिया हो, टाइम दिया हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो u + v/2 × t कर दो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 60 और 20 80, 2 से डिवाइड करो 40 × 4 160 किलोमीटर, डायरेक्टली जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये फॉर्मेट इसलिए बना रहे हैं, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो स्पेशल क्वेश्चन के। अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो s = u + v/2 × t, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे शॉर्ट नोट जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लो ये u है, ये v है, ये t है, तो इसकी वैल्यू u + v/2 × t। देखो, कुछ अगर लर्न करने के लिए प्रयास करोगे तो एग्जाम में अगर पैटर्न पे सवाल आया, इस पैटर्न पे, तो आपका समय नुकसान नहीं होगा। जो पैटर्न पे सवाल आपको पहले से पता है उसमें भी समय आप ज्यादा लगाते हो, इसलिए नए सवाल नहीं लग पाता एग्जाम में, इसलिए स्कोरिंग कम होता है।
अगर जो आपको पहले से पता है उसको जल्दी लगा लेते तो नए सवाल में आप अच्छा समय लगाते, उसको भी अटेम्प्ट करते, सही आंसर निकालते, स्कोरिंग इंक्रोच होता। ठीक है, ये कह रहा बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 4th and 3rd सेकेंड। तो या ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, s बराबर Sn का u प्लस a बाई 2 2n-1, और ये पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से हो रहा है। और जब भी कोई रेस्ट से हो रहा है और उसका हमारा जो है 4th और 3rd सेकेंड में पूछ रहा है हमारा, तो इसको आप लोग डायरेक्ट ऐसे वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो। गैलीलियो लॉ फ्री फॉल के लिए नहीं, हॉरिजॉन्टल के भी लगा सकते हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए और रेस्ट से स्टार्ट होना चाहिए। 4th और 3rd सेकेंड इस तरीके से पूछना चाहिए। h1:h2:h3:1:3:5:7 होता है, ये पूछा किसे, 4th और 3rd सेकेंड का। तो h3/h4 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 5/7। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 5/7, लेकिन इसमें पूछा है हमारा 4th to 3rd, तो h4/h3 करोगे तो 7/5, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज इसे पूरे फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ता था लगा के। ये फॉर्मेट आपको एग्जाम में बहुत समय बचाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर बॉल थ्रू अ 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट फॉल, द हाइट ऑफ टावर इज। ठीक है, ये कह रहा है कि यहां से किसी बॉल को ड्रॉप करोगे तो ये h हाइट तक गया मान लो, और ये कह रहा है हमारा कि अगर ये लास्ट 2 सेकेंड 40 मीटर चलता है तो कितने हाइट से ड्रॉप किया गया होगा। तो यहाँ पर अगर ये लास्ट 2 सेकेंड है और यहाँ से यहाँ तक टाइम t लेते हो तो यहाँ से यहाँ तक t-2 सेकेंड होगा, तो यहाँ फ्री फॉल होगा, हाफ GT² लगेगा क्योंकि ut तो 0 हो गया, यहाँ भी हाफ GT² लगेगा क्योंकि ut तो 0 हो जाएगा, तो इसमें से इसे सबट्रैक्ट करोगे तो 40 आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो इसमें क्या करना, हाफ GT² माइनस हाफ GT-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 40। कैसे भाई साहब, क्योंकि यहाँ टाइम t लग रहा था, यहाँ टाइम t-2 सेकेंड लग रहा है। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे तो t की वैल्यू हमारा आएगा 3 सेकेंड। अब किसी भी इक्वेशन में मैं तो कहूंगा हाफ GT² में रखना, तो 45 मीटर आ जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस टावर की जो हाइट आएगा 45 मीटर आएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है what will be the ratio of the distance moved by the freely falling body from rest in 4th and 5 seconds of a journey। ठीक है, सिंपल सी बात है ये भी। ठीक है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा दो, h1:h2, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकेंड जिसमें पूछा है उसमें बता दो। इसमें पूछा क्या है हमारा, 4th और 5th सेकेंड का, तो 4th और 5th सेकेंड का देखोगे तो 1 2 3 4 4 और 5 7/9 हो जाएगा डायरेक्टली आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7/9। अदरवाइज इस फॉर्मूले से आप निकालना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं है, आप Sn का वहां भी बताए थे, Sn का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। रेस्ट से शुरू हो रहा है तो u तो 0 है, g/2 2 × 4 - 1 g/2 2 × 5 - 1 सॉल्व करोगे तो 7/9 आएगा। मैं तो कह रहा हूँ रेशियो लर्न रखो, जब भी इस फॉर्मेट पर सवाल आए टिक करो, आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स P and Q separated by a distance with velocity 30 km/h and 40 km/h respectively. The velocity of car midway between P and Q। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। ठीक है, इसका जो मैं फॉर्मेट बनाने वाला हूँ फॉर्मेट के साथ ही सॉल्व किया हूँ, लेकिन आपको कहेंगे कि लर्न रखना। जैसे ये कह रहा है हमारा ये 30 km/h से आ रहा है और यहाँ पर 40 किलोमीटर, इसके मिड पॉइंट पे कह रहा कि v बता दो कितना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, v² = u² + 2as, लेकिन हमने डिस्टेंस कितना माने हैं, टोटल 2s माने हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इंटू 2s है, तो यहाँ से a निकालोगे तो v² - u² / 4s हो जाएगा। फिर अगर हमें यहाँ मिड पॉइंट का स्पीड vm मानते हैं तो यहाँ पे अगर हम लगाएंगे vm का स्क्वायर, ठीक है, u² + 2as लगाएंगे। अब ये a की वैल्यू जो है यहाँ पर रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्मेट बनेगा vm का स्क्वायर u² + v²/2, इसे स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आएगा, तो vm की वैल्यू u² + v²/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये दिया है हमारा 30, ये 40 है, इसका स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर दो और सॉल्व करना बहुत ईजी है। यहाँ से 10 और 10 बाहर ले लो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, रूट के बाहर 5 आ जाएगा, तो हो जाएगा 10 × 5/√2। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 25√2, सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन इस तरीके का सवाल आता है तो इस तरह शॉर्ट नोट्स बना लो,
कि अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर u है, यहाँ पर v है, किसी मिड पॉइंट पे अगर हमें स्पीड पूछता है तो डायरेक्टली लगाना u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे सवाल का फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी होता है, जब भी ये सवाल रिपीट हो तो समय नुकसान ना हो आपका, ठीक है। देखो रिलेटिव वेलोसिटी का जो है क्या कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर देता हूँ। इसमें हम लोग है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ही किसी बॉडी की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, यानी एक को ऑब्जर्वर सेट करना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इसको जरा केयरफुली देखना। अगर ये ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है और रिलेटिव स्पीड निकालते हैं यू ए बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये ऑब्जर्वर बना दिया हूँ, यू ए माइनस यू बी, ये कॉन्सेप्ट लगता है। और ऐसे में एग्जांपल माना हूँ ये 20 है, ये 10 है, इसके बीच का गैप इनिशियल में 100 मीटर माना। अगर हम यू ए बी निकालेंगे तो यू ए माइनस यू बी करेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्शन लेना है। इधर वाले डायरेक्शन को हम लोग कैसा कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो 20 माइनस 10 तो 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। ऑब्जर्वर इसमें कौन है, बी, यानी बी वाले ड्राइवर को क्या लगेगा कि जो एक कार ए है उसकी ओर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, पक्का। अब देखो अगर यू बी ए निकालेंगे तो अब ऑब्जर्वर कौन हो गया, ए, अब ये हो जाएगा यू बी माइनस यू ए, ठीक है, तो ये 10 माइनस 20 तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब ए वाले ऑब्जर्वर को लगेगा, इस कार के ड्राइवर को क्या लगेगा कि जो बी है वो क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है, माइनस मतलब इधर आ रहा है, इधर वाले डायरेक्शन को हम लोग कैसा लेते हैं, माइनस। और एक इसमें एक सवाल आता है क्या जी, कि ओवरटेक वाला, ये कितने देर में ओवरटेक करेगा, डी आर अपॉन वी आर। यहाँ पर ज्यादा में से कम, सेम डायरेक्शन में सिर्फ सबट्रैक्ट करना, टाइम ध्यान रखना, माइनस में तो होगा नहीं, तो 100 अपॉन 20 माइनस 10, तो 10 सेकेंड में अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये वाला कार उसको ओवरटेक कर देगा। वैल्यू जानबूझ के इजी लिया हूं क्योंकि फॉर्मेट समझाना था बस। अब देखो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो यू ए बी निकालते हैं तो यू ए माइनस यू बी होता है। अब देखो इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो ये प्लस 20 है, ये माइनस 10 है, और इसे 300 मान लो। तो अब यू ए माइनस यू बी करोगे तो 20 माइनस और माइनस का 10, तो ये प्लस हो गया। इसीलिए रटवा दिया जाता है कि अपोजिट डायरेक्शन में आप ऐड कर देना। साइन कन्वेंशन से हम लोग जो है सिर्फ वन डायमेंशन का सॉल्व करेंगे, अगर 2D होगा तो वेक्टर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से अगर बी एक यू बी ए निकालोगे तो बी माइनस ए, तो ये हमारा माइनस का 30 आएगा। अगर हमें इतने देर में ये क्रॉस करेगा एक दूसरे को तो टी क्यू वैल्यू डी आर अपॉन वी आर 300 अपॉन 20, क्योंकि एड ही करना, टाइम 10 सेकेंड आ जाएगा हमारा, ठीक है, ठीक है। देखो ऐसे भी सवाल आ सकता है कि अगर ये इक्विलेटर ट्रायंगल है हमारा, इसके वर्टिसेस पे हमारा पार्टिकल है, सबका साइड के लॉन्ग चल रहा है, ये इधर जा रहा वी से, ये इधर जा रहा वी से, ये इधर जा रहा वी से, तो ये कह रहा है कब एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट सवाल लगाने का होता है डायरेक्ट टी की वैल्यू डी आर अपॉन वी आर, तो ये डी इसके बीच का सेपरेशन, मैंने वी का कंपोनेंट लिए वी cos 60, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो वी ऐड हो जाएगा, तो डी अपॉन वी प्लस वी बाई 2 करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 2d अपॉन 3v आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो इस तरीके से ले लेते हैं हम, स्क्वायर भी लेके सॉल्व कर सकते हो, पेंटागन भी ले सकते हो, मैंने हेक्सागन लिया, ये 120 है तो ये कितना होगा 60, ये कहेगा कि कब मिलेगा तो ये v होगा, इसका कंपोनेंट लगो तो ये v cos 60, ऊपर वाले से तो मतलब नहीं है क्योंकि उसकी वजह से तो मिलेगा नहीं, ये सेम डायरेक्शन में है तो डी आर अपॉन वी आर करोगे, सेम डायरेक्शन में मैंने कहा सब्ट्रैक्ट करना है, तो d अपॉन v माइनस वी बाई 2 2d अपॉन v हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास t की वैल्यू डी आर अपॉन वी आर तभी लगाना जब एक्सेलरेशन ना हो, एक्सेलरेशन 0 हो। अगर एक्सेलरेशन आ गया तो इस इक्वेशन को यूज करना है, सब जगह एस आर वी आर ऐसे लगा देना है। जैसे हमारा ये एनसीईआरटी में एक सवाल दिया है, टू ट्रेन ए एंड बी लेंथ 400 मीटर ईच मूविंग टू पैरेलल ट्रैक्स with uniform speed 72 kilometer per hour in the same direction with A ahead B, the driver B decide to overtake A, acceleration 1 meter per second square. After 50 seconds, the guard B just brushes the past the driver A. What was going original speed, original distance between them? ये कह रहा है कि हमारा एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है, ये 72 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, ये भी 72 किलोमीटर, तो ये एक दूसरे को ओवरटेक तो कर नहीं पाएगा। लेकिन ये कह रहा है इसने डिसाइड किया कि मुझे ओवरटेक करना है,
तो ये अपने आप को एक्सेलरेट करा दिया कैसे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो अब तो ओवरटेक करेगा, एक्सेलरेट मतलब इसका स्पीड बढ़ने लगेगा। तो इसको हम लगेंगे ए बी और ए, तो हमें डायरेक्ट हम तो कहते हैं ऐसे लिखा करो ए आर, हमेशा इसी में से इसको सब्ट्रैक्ट करना, 1 माइनस 0 1 होगा, यू आर 72 माइनस 72 तो 0 हो गया। बहुत सारे बच्चे इसमें यूनिट कन्वर्जन में समय वेस्ट कर देंगे, आप ऐसी गलती नहीं करना, पहले चेक तो कर लो, क्या भरोसा 0 आ रहा हो। अगर ये 0 आ गया तो एस आर इक्वल टू यू आर टी प्लस हाफ ए आर टी स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। तो हाफ ए आर 1 है, टाइम कितना था 50, सिंप्लीफाई करोगे तो 1250 मीटर आ जाएगा, यानी पहले इसका जो गैप रहा होगा रिलेटिव सेपरेशन 1250 मीटर होगा। तो हो सकता है ऐसा सवाल आपने पूछ ले। देखो एनसीईआरटी में कुछ ग्राफ है तो इस ग्राफ से सवाल पूछ लेता है। देखो इसमें क्या है, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, यानी एक दूसरे को ये कभी ओवरटेक नहीं करेगा, समझे। ये देखो दोनों का स्लोप जो है पॉजिटिव है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है। और देखो जिसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप हमारा जो ज्यादा है, ठीक है, इस वाले का, तो ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, ओवरटेक करेगा। स्लोप से पता किया हूं कि ये सेम डायरेक्शन का केस है, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर एक दूसरे को ओवरटेक करेगा। ऐसे भी ग्राफ एनसीईआरटी में देखोगे, इसका स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब दोनों जो ऑब्जेक्ट है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कब कर रहा है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एक सवाल है, इसे भी कर लेना, अच्छा है, ठीक है। अब देखो इस सवाल में क्या पूछा है हमारा, द प्रीति रीचेस द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट accelerator was not working. She walked up the stationary accelerator in time t1. On other days, if she remains stationary on the moving accelerator, then the accelerator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up moving accelerator. ठीक है, इस सवाल को समझो। ये सवाल बिल्कुल बेसिक है, बस इसकी अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छा है तो बहुत सही हो जाएगा। ये कह रहा कि अगर एक दिन वो एक्सेलेरेटर खराब था, प्रीति गई तो उसे खुद चल के जाना पड़ा, तो टाइम t1 लगा मान लो, ठीक है। अब एक दिन गई तो एक्सेलेरेटर चल रहा था, तो सीधे सीधे इस पे खड़ाई गई, एक्सेलेरेटर t2 टाइम मिल गया। फिर दूसरे दिन गई तो एक्सेलेरेटर जो है हमारा चल रहा था और ये प्रीति भी चल रही थी, ठीक है। दोनों मिलके कितने स्पीड में गए, मान लो v स्पीड गया, और v दोनों ऐड हो जाएगा v1 प्लस v2, क्योंकि ये फ्रेम पे है। जैसे ट्रेन पे कोई ऑब्जेक्ट है, ट्रेन चल रही है और ट्रेन के ऊपर भी वो चल रहा है, ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पे है, वो क्या बताएगा, दोनों का स्पीड ऐड करके बताएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसलिए दोनों एक्सेलेरेटर भी चल रहा है और प्रीति भी एक्सेलेरेटर पे चल रही, तो दोनों का स्पीड जो है ऐड हो जाएगा। बात पक्की है। तो v इक्वल टू v1 प्लस v2 करना है। यहाँ का टाइम निकालोगे तो d अपॉन v1, यहाँ का टाइम d अपॉन v2, यहाँ निकालोगे तो d अपॉन v। सिंपल क्या करना है, ये टाइम जो है टोटल, यहाँ पर t1 और t2 की वैल्यू रखना, सिंप्लीफाई करना है, तो हमारा बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। इसमें देखो क्या कह रहा हमारा, ये कह रहा बस इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रीट रोड और स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड if the bus is at a distance 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? ठीक, सिंपल सवाल है ये भी। ये कह रहा है कि स्कूटर है और ये हमारा बस है, ठीक है भाई। अब ये इसके 1 किलोमीटर पीछे है, पक्की बात, और ये कह रहा है कि इसको जो है 100 सेकेंड में क्या कर रहा है, चेस मतलब उसको ओवरटेक कर दे रहा है। तो कह रहा है इसको कितने स्पीड से चलाएं कि इसको 100 सेकेंड में ओवरटेक कर दे। तो सिंपल सी बात है, t इक्वल टू डी आर अपॉन वी आर 100, डी आर कितना है 1000, u दोनों सेम डायरेक्शन में है तो u माइनस 10, ये दिया हुआ है 10, तो u की वैल्यू 20, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा ट्रेन 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एट द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। A parrot flies at a speed 5 meter per second towards south direction, parallel to the railway track. The time taken by the parrot to cross the train. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। इधर से पैरेट आ रहा 5 मीटर पर सेकेंड से, इधर से ट्रेन जा रहा 10 मीटर पर सेकेंड से। आपको कैसे पता चला पैरेट इसको क्रॉस कर दिया, जब इस एंड से चल के जब इस एंड पे आ जाएगा तब। इसके बीच का पहले कहां से आता है ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो लेना भी नहीं है। तो t इक्वल टू डी आर अपॉन वी आर, इसका रिलेटिव सेपरेशन, क्योंकि पैरेट का कोई लेंथ तो होगा नहीं बहुत ज्यादा, तो ट्रेन का लेंथ लेंगे 150, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को ऐड कर देंगे तो 10 सेकेंड आएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
बच्चों इस लेक्चर को सिस्टमेटिकली देखे हो, अगर आपको एडवांटेज लगा हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनको भी इस तरीके का रिवीजन लेक्चर मिल जाए। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, फास्ट रिवीजन आपको करना है तो इस तरीके से कम समय में पूरा टॉपिक कवर करा जा सकता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।